KFC स्टाइल हॉट विंग्स बनाएंगे और साथ में हम इसके थाई स्वीट चिल्ली सॉस भी बनाएंगे। हॉट विंग्स इतनी खस्ता बनेंगी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी और अंदर से ये जूसी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। ये KFC स्टाइल हॉट विंग्स किस तरीके से तैयार करेंगे मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले तो बॉल देखें कितने कमाल का है। इसके अंदर हमने 1 kg 1000 ग्राम विंग्स ले ली। आप इसको स्किन के साथ भी ले सकते हैं, बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। बाबा जी होते फुले हुए होंगे ने, वड्डे होंगे ने, अभी फुला देंगे हैं, वड्डे करांगे जी। हम बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे जो इसको फूलने में मदद करेंगे। ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मीठा सोडा चौके ने दब देना, ठीक हो गया। इस तरीके से साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे व्हाइट पेपर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के, लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून, चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इस टाइम पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इस तरीके से हा अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम लेमिनेशन फाइल लगा देंगे इस तरीके से और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। जैसा कि आप सब पाकिस्तान की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर के तशवीश का शिकार रहते हैं। इस गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान रेमिटेंस यानी कि तरसीलात ज़र, बाहर से पैसे मंगवाना हमारी मुल्क की इकानमी को सहारा दे सकता है। लिहाजा मैं एक बार फिर पाकिस्तान में रकूम मंगवाने का आसान, तेज़ तरीन और महफूज तरीका लेकर हाजिर हो गया हूँ मेरे भाइयों। अगर आप चाहते हैं आपकी रकूम जल्द अज जल्द और महफूज तरीके से आपके प्यारों तक पहुँच जाएँ तो अभी डाउनलोड करें टैप टैप सेंड। टैप टैप सेंड एक ऐसी ऐप है जिससे आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में बासानी रकम भेज सकते हैं। अगर आप फिजिकल कैश पिकअप करना चाहते हैं तो UBL की 1300 से ज्यादा ब्रांचेस में यह सहूलत मौजूद है मेरे भाइयों। अगर आप अपनी पहली ट्रांजैक्शन के दौरान स्क्रीन पर दिया गया मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको $10, 10 यूरो, 10 पाउंड का शानदार बोनस मिलेगा। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप टैप टैप सेंड के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, खानदान वालों को बताएं ताकि आपको और हमारे मुल्क पाकिस्तान को फायदा हो सके। और आप टैप टैप सेंड के रेफरल प्रोग्राम के जरिए $1200, 1000 यूरो, 1000 पाउंड के नगद इनामात भी जीत सकते हैं। अगर आप सिर्फ टैप टैप सेंड 3 लोगों को रेफर करते हैं तो आपको 30 पाउंड, 30 यूरो और $50 का इनाम मिलेगा। आप 5 लोगों को रेफर करते हैं तो $150, 100 यूरो, 100 पाउंड का गारंटी शुदा इनाम की मैं गारंटी देता हूं मेरे भाइयों। तो इंतजार किस चीज का है, आज ही टैप टैप सेंड का इस्तेमाल शुरू करें और अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिस तरीके से आप मेरी रेसिपियों को शेयर करते हैं मेरे भाइयों। अब हम बनाने लगे हैं ऑथेंटिक थाई स्वीट चिल्ली सॉस। हमने यहाँ पे फ्रेश वाली रेड चिल्ली ले ली और यहाँ पे खुश्क वाली ले ली, ठीक हो गया। खुश्क वाली हमने इसलिए ली ताकि ये स्पाइसी बने सॉस, और फ्रेश वाली इसलिए ली ताकि कलर अच्छा आए। जो फ्रेश वाली है इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ये हम कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारे पास चॉप किए हुए 6 जवे लहसुन के हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चॉपर ले लेंगे इस तरीके से, आपने चॉप करना है। ये हमने 6 जवे लहसुन के जो पहले से थोड़े से चॉप किए हुए थे इसमें शामिल कर देंगे। 8 अदद रेड चिल्ली इस तरीके से फ्रेश वाली है, इस तरीके से इसको इसमें काट देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखी हुई थी। ये जिससे हमने स्पाइसी पन लाना है सॉस में, ये इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ये भी काट देते हैं। ये 5 अदद मिर्चें हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे। 2 मिनट हमने हाई स्पीड पे चॉप कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इस कंडीशन में आ चुकी हैं, ठीक हो गया। थोड़े से जर्रे चाहिए हमें। सॉस तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे खूबसूरत सा छोटा सा पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इसके अंदर आधा कप, ये देखें, ½ कप पानी का शामिल कर देंगे। साथ में इसको स्वीट बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए आधा कप शुगर, चीनी शामिल कर देंगे।
साथ में हम इसके अंदर, ताकि क्रिस्टल पैदा ना हो, जमे ना हमारी सॉस, इसके अंदर हम सिरका 1 टेबल स्पून वाइट सिरका शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके टेस्ट को दुबाला करने के लिए थोड़ा सा टच देंगे वाइट नमक का 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसको हल करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमने चॉप की थी मिर्चें और लहसुन, इसको शामिल कर देंगे। इस तरीके से इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। को दफ़ा गाल जो मुकानी हुई बाबे ने गाल नहीं समझ आई यहाँ पे। और हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छे तरीके से हल हो चुकी है। फ्लेम को मज़ीद कम कर देंगे, थोड़ा सा और, मीडियम टू लो था पहले, और कम कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। बाबा जी होन की करना है, अब हमने अपनी सॉस को थिकनेस की तरफ लेके जाना है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी की शामिल कर देंगे, जिसके अंदर ये हल हो जाए अच्छे तरीके से, बस इतना सही, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से मिक्स कर लिया हमने। अब एक चम्मच उठाएंगे और इस तरीके से हिलाते रहेंगे, ऐसा ऐसा डालते रहेंगे। कलर भी सेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया और हम इसको अब 1 से 1.5 मिनट कुक करेंगे। 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से हमने कुक कर लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे। ये थिकनेस हमें चाहिए, मज़ीद हम इसको थिक नहीं करेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। मज़ीद अगर थिक करेंगे तो ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है। ठंडा होने के बाद जो इसने थिक होना है, हमें वो वाली थिकनेस चाहिए। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस बॉल में शिफ्ट कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, हम अपनी विंग्स को फ्राई करते हैं। ये लीजिए तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने फ्राई के लिए हम डीप फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया। मैदा हमारे पास 1/2 kg है। ठीक हो गया। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से कुरकुरी और खस्ता हमारी विंग्स तैयार हों। इस तरीके से अच्छे तरीके से शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं हम। इसके ऊपर से हम लैमिनेशन उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने थोड़ा मैदा इसलिए लिया है कि हमने क्रम्स तैयार नहीं करने। ठीक हो गया। सिर्फ इसको कोट करना है ऊपर से इस तरीके से। ये देखिए विंग्स उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से प्रेस करेंगे, फिर साइड चेंज करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे रखते रहेंगे। ये लेंगे इस तरीके से हमने इसको सिंगल कोट कर लिया। स्ट्रेनर में डालेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा से जो मैदा लगा हुआ है उसको नीचे निकाल देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास सिंपल पानी है, सादा पानी, ठंडा शंडा नहीं है। इसके अंदर इस तरह डिप करेंगे, फ़ौरन निकाल लेंगे, कोई जगह खुश्क ना रहे। डिप करने के बाद निकाल लेंगे। अब डबल कोटिंग की तरफ लेके जाएंगे। पानी निकालने के बाद यहाँ मैदे में डाल देंगे। अब हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे इस तरीके से। ये लीजिए डबल कोटिंग के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी विंग्स को डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा बहुत तेज़ हाई नहीं होना चाहिए। इसका फ्राई टाइम जो है विंग्स का 9 से 10 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे। ठीक हो गया। 160 टेम्परेचर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से डाल देंगे हम। वही टेस्ट बनेगा, वही जायका आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे कलर अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये लें जी, फ़ौरन हमने इसके अंदर चम्मच वगैरह, कड़छी वगैरह कोई चीज़ नहीं घुसेड़ देनी। ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट के बाद हिलाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को हाई नहीं कर देना। ठीक हो गया। 3 मिनट के बाद हल्का सा चम्मच इस तरीके से घुमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही चीज़ किस तरह, वही चीज़ वखाएंगे बाबा जी, पूरा वखाना है, पूरा वखावांगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ बनेगी अगर आप इसको 9 से 10 मिनट इस तरीके से धीरे 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 चस्के के साथ इसको फ्राई करेंगे। ठीक हो गया। अब 3 मिनट हमने कुक कर लिया, 7 मिनट मज़ीद ये इसी तरीके से फ्राई होंगे, उसके बाद मिलेंगे। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट कंप्लीट हो चुकी हैं। कलर बहुत प्यारा आ चुका है विंग्स के ऊपर, ऐसा आ चुका है जैसा आप मार्केट से परचेज़ करते हैं। ये देखें। ठीक हो गया। आराम आराम से गोल्डन गोल्डन इस तरीके से यहाँ पे निकाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला नहीं बनेगा। कोई मसला बने या नहीं बने बाबा जी। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो बाकी पड़ी हुई हैं इनको भी सेम टाइम में सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे हमारी विंग्स फ्राई हो रही हैं। ये जो विंग्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनकी सर्विंग का मैं आपको तरीका बता दूँ। इसके साथ का मैंने एक बॉल ले लिया, जिस तरह KFC वाले देते हैं ना बास्केट में। और बास्केट तो हो ही ना, ये इस तरीके से यहाँ पे आपको सजा के बताता हूँ इस तरीके से। और देखें किस तरह फूली फूली बनी है। गल समझ नहीं आई। इस तरीके से अब इनके ऊपर हम डालेंगे अपनी थाई स्वीट चिल्ली सॉस इस तरीके से। ये देखें थिक हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। इस तरह की चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरीके से, हाय 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 हाय, इस तरीके से डालेंगे। और साथ में अब हम क्या करेंगे,
अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं वाइट तिल। आय हाय हाय हैं, गल नहीं समझ आई। इस तरीके से हम डालेंगे। ये देखें कितनी प्यारी लुक बनी है, कितनी प्यारी विंग्स तैयार हुई हैं, कमाल की तैयार हुई हैं, अंदर तक टेंडर, जूसी, बाहर से क्रिस्पी। मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, कंप्लीट क्लियर। गल समझ आई है। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।